अच्छा यासर साहब, माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करें आज के दौर में, जबकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जो उनकी पेरेंटिंग टेक्निक्स है वो भी जदीद दौर के साथ बदलनी चाहिए। तो आपके पास क्या टिप्स हैं वालिदैन अपने बच्चों की जो परवरिश के उस हवाले से? अच्छा यार, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। तो इसमें आपने 2-3 सवालात कर लिए हैं एक ही रो में, लेकिन मैं 1 बाय 1 इसका जवाब देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते हैं कि अपनी औलाद की परवरिश इस तरह मत करो जिस तरह तुम्हारी परवरिश की गई है। अपनी औलाद को उस तरह हैंडल मत करो जिस तरह तुम हैंडल किए गए, क्योंकि बच्चे तुमसे मुख्तलिफ ज़माने में पैदा किए गए। अब ये उन्होंने पूरी पेरेंटिंग साइंस बता दी। कैसे? मैं अब जिस पीढ़ी से मेरा ताल्लुक है, मेरी पीढ़ी में गैजेट्स नहीं थे, मेरी पीढ़ी में मॉडर्न स्कूलिंग नहीं थी, मेरी पीढ़ी में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था, मेरी पीढ़ी में ये जो हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, ये चीज़ें नहीं थी। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। आज की पीढ़ी में आपके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास गैजेट्स हैं, आपके पास इंटरनेट है। आज के दौर में बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता, आर्म चेयर एक्टिविटीज करता है। यार जब ये सारी की सारी डायनामिक्स ही चेंज हो गई हैं, तो फिर आपको भी तो समझना चाहिए ना कि अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं तो इनकी तरबियत भी करनी है। अब आपका दूसरा सवाल ये था कि तरबियत कैसे करनी चाहिए। ये पूरी साइंस है, इस पे पूरा दिन बात हो सकती है, इस पे 3 दिन की वर्कशॉप हो सकती है, लेकिन मैं क्रक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्रक्स ये है यार कि देखो, कोई भी दुनिया में जब बच्चा आता है तो उसकी 4 बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। उसकी पहली ज़रूरत होती है फिजिकल नीड, दूसरी ज़रूरत होती है कॉग्निटिव नीड्स, माइंड की नीड्स, तीसरी ज़रूरत होती है उसकी सोशल नीड्स, चौथी ज़रूरत होती है उसकी इमोशनल नीड्स। ये दुनिया में पैदा होने वाले हर बच्चे की 4 बुनियादी नीड्स होती हैं। आपने इन 4 बुनियादी नीड्स को 4 काम करके पूरा करना है। अगर आपने ये 4 काम स्पेशली पहले 7 साल तक कर दिए तो फिर आपका बच्चा ऐसी शानदार शख्सियत बनेगा कि वो इंशाल्लाह लीड करेगा, वो प्रोडक्टिव इंसान बनेगा, वो मर्द मोमिन बनेगा। ठीक है? अदरवाइज तो फिर ऐसे ही होंगे जिस तरह के आज ये रेवर्ड है, ये कौम नहीं है, ये एक रेवर्ड है। आप देखें कि 22-23 करोड़ की आबादी है और 60% यूथ है, और यूथ क्या कर रही है? मतलब जो पढ़ा लिखा है वो भी पूछ रहा है पढ़ लिख के कि मैं करूं क्या, और जो नहीं पढ़ा लिखा वो तो चौकों गलियों और डेरों पे बैठ के गप्पे मार रहा है ना। वो तो हुकूमत पे तनकीद कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मैं जाऊं किधर, मैंने तो बाहर जाना है, मेरी तो जिंदगी ही बाहर जाने में है। तो सो कम टू दैट पॉइंट कि वो 4 काम कौन से ऐसे हैं कि जिससे आपके बच्चे की ये चारों नीड्स पूरी होंगी। पहला काम ये है कि आप अपनी औलाद के साथ बैठ के रोज 1 घंटा रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करें। When I talk about reflective conversation, it means कि आपने उसके साथ गपशप करनी है। दुनिया में हर पैदा होने वाला नॉर्मल बच्चा अपने माँ बाप से सवालात करता है। वो कहता है बाबा ये घड़ी क्या है, ये घड़ी की सुइयाँ क्यों मूव कर रही हैं, ये पंखा क्यों मूव करता है, ये इस चेयर का कलर ब्लैक क्यों है। मेरे बच्चे बेशुमार सवालात करते हैं और मैं लाजवाब हो जाता हूँ कई दफ़ा। आपका बच्चा जब सवाल करता है तो वो दुनिया का बेहतरीन काम कर रहा होता है। आपका बच्चा जब सवाल करे, एक तरफ उसका सवाल हो और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल हो, तो आप पे फर्ज है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे के सवाल का जवाब दे दें, और आप उसको ऐसे ट्रीट करें कि जैसे जनाब प्रिंस चार्ल्स सवाल कर रहा है, या जैसे डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने बैठा हुआ है, उसको इतनी रिस्पेक्ट दें। या जैसे जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब आपके सामने बैठे हुए हैं, मतलब एक डेजिग्नेशन की रिस्पेक्ट है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बज़दार साहब जो है सो कहने का मतलब ये है कि आपने बच्चे को रिस्पेक्ट के साथ सुनना है और उसके सवाल का जवाब देना है। जब बच्चा सवाल करता है आप उसके सवाल का जवाब इस तरह दें कि जैसे देने का हक है, पूरी फहम, शऊर और अक्ल के साथ दें। जब आप सवालात के जवाब देते हैं तो आपके इल्म का दरवाज़ा खुलता है। जब आप इल्म का दरवाज़ा खोलते हैं तो बच्चे का फ्लो एंड डेप्थ ऑफ थॉट डेवलप होता है, आइडियाज़ बच्चे में पैदा होते हैं। अब मेरे बच्चे पता क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा मैं एक आइडिया पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ना एक आइडिया शेयर करना चाह रहा हूँ। अब वो बात बड़े छोटी सी होती है, उनकी एज की लेवल पे होती है, लेकिन वो सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे मुझे लोग कितने फॉलो करते हैं और मैं उनके जवाब दूं सबके। मेरे लिए इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि जब मेरे बेटे ने मेरे साथ नशिस्त करनी है तो मेरा बेटा कोई सवाल करेगा तो उस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, या मेरी बीवी जो है वो हम टीवी और फलां टीवी के ड्रामे ना देख रही हो, बल्कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये हो
कि मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है, तो पहला काम तो ये है कि 1 घंटा बच्चे के साथ गपशप लगाएं। अगर बच्चा सवाल नहीं करता तो खुद उससे सवाल करें, तो इससे आप उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरी कर रहे हैं। फिर बच्चा जो है वो ऐसी बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है यार कि आजकल आप देखते हो कि बच्चे जिस्मानी तौर पर बड़े वीक हैं, हाइट नहीं बढ़ रही, और मरियल से, मम्मी डैडी से बच्चे अपना बैग नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को बर्गर खिला खिला के फास्ट फूड खिला के उनको इतना सहल पसंद बना दिया है कि आप अपने बच्चे को कहते हो ना, बेटा जरा ये प्लेट उठा लो। पिछले दिनों में कहीं गया तो वो बच्चा कह रहा था, बाबा ये प्लेट बड़ी वजनी है। और मैंने ये सोचा कि यार अल्लाह के बंदे, एक बच्चा तुम्हारा 7 साल का प्लेट नहीं उठा सकता, और हम मर्द मोमिन बनने की बात करते हैं। आप वो अर्तुगरुल ड्रामा देखते होंगे या देखा होगा, मैंने भी देखा सारा सीजन ये लॉकडाउन में। तो उसमें आप देखें कि वो कैसे तीरंदाजी करते हैं। मैं गुजरांवाला कैंट गया, वहाँ पे ये निशानाबाजी की मशक करवाते हैं, तो मुझे वो बड़ा शौक है निशानाबाजी का। तो वो आप यकीन माने कि निशाना लगाने के लिए आपको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, ठीक ठाक जोर लगाना पड़ता है। आप 10 निशाने लगाएं तो आपको पता चलता है कि आपके मसल्स जो हैं उन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं हैरान कि यार ये मतलब हमारी कौम जा किस तरफ रही है। भाई आपने 1 घंटा बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, उसके पसीने निकलने चाहिए। ये जो पेरेंट्स आके शिकवा करते हैं ना, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, झगड़ते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, भाई उनकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं होती। आप 1 घंटा बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, कुछ भी हो जाए, बच्चे की स्वेटिंग होनी चाहिए, ये उसकी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं। तीसरा काम आपने क्या करना है, बच्चे को दोस्तों से मिलवाएं, बच्चे को रिश्तेदारों से मिलवाएं। हम बच्चे के दिमाग में छोटी उम्र में नफरतें पैदा करना शुरू कर देते हैं। तेरी खाला ऐसी है, तेरी फूफी ऐसी है, तेरी दादी ऐसी है, उसने मेरे ऊपर ये जुल्म किए, तेरे चचा ने मेरा ये हक मारा। हम ना सिर्फ नफरतें पैदा करते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम बदजन करते हैं, और बच्चे की सोशल नीड्स पूरी नहीं होती। बच्चा ताल्लुक बनाना नहीं सीखता, बच्चा अपने कजन से नहीं मिलता। बच्चा आप अपने दोस्तों के पास भी लेके जाए ना, एक तो इससे आपके भी मयार का पता चलता है कि आपके दोस्त किस किस्म के हैं। बच्चे को पता चलता है कि जी मेरा बाप किस किस्म के लोगों से मिलता है। एक तो आपके ऊपर भी चेक आ गया, दूसरा जब आप बच्चे को मिलवाएंगे तो बच्चा सीखेगा ना। यहाँ पे हमारे यहाँ हम मिलवाते किसी से नहीं, जब हमारे घर में आ जाता है तो उस टाइम हम बच्चे को क्या कहते हैं, ये मामू है जरा इससे सलाम लेके आओ। बच्चा परेशान हो जाता है, यार मामू को तो मैंने कभी देखा ही नहीं हुआ, ये फलां जो मेरे चचा बने हुए हैं ये इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं हुआ, और बच्चा रिलक्टेंट होता है। ठीक है, तो आपने बच्चे को घुमाना फिराना है यार, आपने बच्चे को दोस्तों से मिलवाना है, रिश्तेदारों से मिलवाना है, ये उसकी सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं। और आखिरी काम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हर दूसरा पेरेंट जो है वो परेशान दिखाई देता है, जी मेरा बच्चा पुरएतमाद नहीं है, इसको बात नहीं करनी आता। और भाई आप उसको मम्मी डैडी बच्चा बना के जब घर बैठोगे, उसको आप ओवर फैसिलिटेट करोगे, उसको आप ओवर पैम्पर करोगे, उसको आप ओवर ड्यू फेवरिंग करोगे, तो आपका बच्चा हाथ पुरएतमाद होगा, वो सारी उम्र डिपेंडेंट रहेगा, वो फैसले नहीं कर सकेगा, उसके अंदर एतमाद नहीं होगा, उसके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। आपने एक काम करना है, जहां जाते हो साथ लेके जाओ उसको, जहां जाते उसको इतना सैर सपाटा कराओ जितनी आपकी जेब इजाजत देती है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, जी बाबा बाहर जाना है, चलो जी पिज्जा खाने चलते हैं। उधर भी जाके हम मोबाइल के साथ बिजी हैं और बच्चा पिज्जा खा रहा है। और भाई कभी DHQ हॉस्पिटल ले जाओ, कभी इधर गुजरांवाला कैंट ले जाओ, चूंकि आप अभी गुजरांवाला में बैठे हुए हैं, हम गुजरांवाला में बैठे हुए हैं, कभी उसको किसी मॉल में ले जाओ, मॉल में जाके शॉपिंग करनी है तो उसको कहो बेटा ये लिस्ट है, ये पकड़ो शॉपिंग करो, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको जो है ना वो उधर, हाँ जी। सो उसमें ये चीज है, उसको सैर सपाटा कराओ, उसको कभी DPO ऑफिस ले जाओ, कभी CPO ऑफिस ले जाओ, कभी RPO ऑफिस ले जाओ, कभी DC ऑफिस, कभी कमिश्नर ऑफिस ले जाओ, कभी उसको सेंट्रल जेल का विजिट करवाएं। उसको आप मुख्तलिफ जगह का विजिट जब आप करवाते हैं तो उससे बच्चे का एक्सपोजर बढ़ता है। जितना एक्सपोजर बढ़ेगा, जितना नए नए लोगों से मिलेगा, उतना बच्चा पूरे एतमाद होगा, उतना वो जिंदगी को मुख्तलिफ जावियों से देखेगा। हम घर से नहीं निकालते, नजर ना लग जाए, जब हम घर से नहीं निकालते तो बच्चा गुग्गू घोड़ा बन जाता है। फिर हम जब वो बड़ा हो जाता है फिर हम कोसते हैं उसको, देखें इसके अंदर एतमाद नहीं है, ये बात नहीं कर सकता, ये शर्मीला है। तो ये 4 काम करें तो दुनिया की बेहतरीन तरबियत हो रही है इन 4 कामों में। ये इतना मैंने आपको पूरा फलसफा बता दिया इन 4 कामों में।